अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये सैम्पलिंग का एक सवाल है, बिल्कुल आसान सा। चलें इसको देखते हैं। सवाल कहता है फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी ढूंढो दैट अ रैंडम सैम्पल के एक रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 36 सेलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन will yield a sample's mean greater than 3.2 but less than 4.5। देखो, अब आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, पहले तो वो देख दो। आपकी जो पॉपुलेशन है वो है 3, 5, 1, 7, 3, 6, 2, 4, 5, 2। ठीक है ना। 351 736 2452 ये आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है। अच्छा, ये सारी एक्स की वैल्यूज़ हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू साथ में लिखते हैं। 3 × 3 इज़ 9, फिर 25, फिर 1, फिर 49, फिर 9, फिर 36, 4, 16, 25, 4। अच्छा, ये जो आपकी पॉपुलेशन है इससे हम पहले तो दो चीज़ें ढूंढ लेते हैं। एक तो पॉपुलेशन की मीन ढूंढ लेते हैं और एक पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं पहले तो है ना समेशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करता हूँ, एक्स की सारी वैल्यूज़ को सम अप करता हूँ। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो हैं 3 + 5 + 1 + 7 + 3 + 6 + 2 + 4 + 5 + 2। ये वैल्यूज़ हैं आपकी 38। इनका जो सम है ना वो 38 है। ठीक है। अच्छा, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं उनका सम क्या है? 9 + 25 + 1 + 49 + 9 + 36 + 4 + 16 + 25 + 4 यानी कि 178 है। अब मीन की वैल्यू निकालते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स यानी कि एक्स की सारी वैल्यूज का सम यानी कि 38 अपॉन एन। एन कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है ना। तो मेरे पास जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी 3.8। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कितनी आएगी? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर अंडर रूट में। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 178 अपॉन 10 माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन यानी कि 38 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो 38 अपॉन 10 3.8 होता है, उसका स्क्वायर लिया। 178 अपॉन 10 माइनस आंसर, और मैं इसको अंडर रूट में ले गया तो यह आता है 1.833। ठीक है ना। 1.833 स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू है। अब सवाल ये कहता है कि ये जो आपकी पॉपुलेशन है इसमें से आपने साइज 36 के सैंपल्स पिक किए। ठीक है ना। ये जो आपकी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से आपने साइज 36 के एक सैंपल को पिक किया। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस सैंपल की जो मीन होगी विच इज़ एक्स बार वो 3.2 से ज़्यादा और 4.5 से कम होगी। यानी कि उसका इवेंचुअल सवाल है प्रोबेबिलिटी एक्स बार, और एक्स बार की वैल्यू जो है वो 3.2 और 4.5 के बीच हो। ठीक है। अच्छा, अब जब हम साइज 36 के सैंपल्स पिक करेंगे तो बहुत सारे सैंपल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं जब साइज़ 36 का विद रिप्लेसमेंट सैंपल पिक करूँगा तो कितने सैंपल्स हो सकते हैं, 10 पावर 36, पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया। बिकॉज 10 चीज़ें आप उसमें से कोई भी एक पिक करोगे, उसको रखोगे, फिर कोई भी एक पिक करोगे, उसको रखोगे, फिर कोई भी एक पिक करोगे। अब वो सैंपल जो है वो जिस तरह से आपके पास 3 5 1 7 3 6 2 4 5 2 है, तो वो 3 3 3 3 3 3 10 बार 3 भी हो सकते हैं, या 3 3 3 3 3 5 1 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो ये बोलते हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सारे सैंपल्स बनेंगे, इन सैंपल्स में से मैं कोई एक सैंपल को पिक करूँगा और उस सैंपल की जो मीन होगी वो 3.2 और 4.5 के बीच होगी। तो मैं इसको Z में कन्वर्ट करूँगा। अब मैं इसको Z में जब कन्वर्ट करूँगा तो Z में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने एक फॉर्मूला डिस्कस किया, वो होगा x बार माइनस म्यू ऑफ x बार अपॉन स्टैंडर्ड एरर। बिकॉज जब हम नॉर्मल सवाल करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल करते हैं, तो उसमें आप इस पॉपुलेशन में से कोई चीज़ पिक कर रहे होते हो और प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे होते हो। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल होता तो वो ये बोलता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि इस सैंपल में से मैं कोई वैल्यू पिक करूं और वो 3.2 और 4.5 के बीच हो। ये बात हमने डिस्कस करी। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। इसी तरह से यहाँ पर x बार माइनस म्यू ऑफ x बार अपॉन स्टैंडर्ड एरर क्यों आया, ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू, म्यू वो वाला जो पॉपुलेशन की मीन है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि म्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर की जगह हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अंडर रूट ऑफ n। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो अब अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो हमारी जो कन्वर्टेड वैल्यूज़ बनेंगी उसकी वर्किंग करते हैं। z इज इक्वल्स टू एक्स बार यानी कि 3.2 माइनस म्यू यानी कि 3.8 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि 1.833 अपॉन अंडर रूट ऑफ n यानी कि सैम्पल साइज विच इज़ 36। तो आपका जो पहला z बनेगा अगर उसको हम कैलकुलेट करें तो ये होगा 1.833 को पहले मैं 30 अंडर रूट ऑफ 36 से डिवाइड करता हूँ। अच्छा, और फिर 3.2 माइनस 3.8 डिवाइडेड बाय आंसर विच इज़ z जो है ना वो नेगेटिव 1.96 होगा। z जो होगा वो नेगेटिव 1.96 होगा, यानी कि ये बन जाएगा p, यहाँ पर z लिखा, यहाँ पर हमने नेगेटिव 1.96 लिखा। अच्छा, दूसरी साइड पर z क्या होगा, z इज इक्वल्स टू 4.5 माइनस 3.8 अपॉन 1.833 ओवर अंडर रूट ऑफ 36, ठीक है ना। तो 1.833 डिवाइडेड बाई 6 और ऊपर आ रहा है 4.5 माइनस 3.8 डिवाइडेड बाय आंसर, और ये बन जाता है 2.29, ठीक है ना, ये बन रहा है 2.29। तो ये हो गया हमारा लेस देन 2.29। अब बस हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है p नेगेटिव 1.96 लेस देन z लेस देन 2.29, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसका डायग्राम बनाएंगे। इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। सेंटर में z कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव 1.96 होगा, और यहाँ पर कितना होगा, 2.29 होगा, और इसके बीच का एरिया हम शेड कर देंगे। ये एरिया हम शेड करेंगे, ठीक है, ये हमारा शेडेड रीजन होगा। अब इसको जब हम शेड कर देते हैं, जब हम इसको शेड कर देते हैं तो बस मुझे इसकी वैल्यू मालूम करनी है। मुझे इसकी वैल्यू मालूम करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी,
और ये हम बहुत बार Z टेबल से कर चुके हैं, तो आपके लिए इसमें मसला होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो आराम से अपना Z टेबल इस्तेमाल कर लेते हो। बहरहाल अगर मैं इस्तेमाल करूँ, मैं कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने एक वीडियो लेक्चर इस बात पर भी बनाया कि कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर से मैं एक काम करता हूँ, पहले तो वैल्यू ढूंढ लेता हूँ 2.29 तक की, ठीक है ना। PQR कैलकुलेटर पर 3 मोड्स अवेलेबल होता है। मैं वैल्यू ढूंढ लेता हूँ 2.29 से बैक साइड वाले एरिया की। इसके लिए कैलकुलेटर पर एक डायरेक्ट तरीका होता है, मैं वो तरीका इस्तेमाल कर और ये वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ कि ये वैल्यू कितनी है, और ये आती है 0.98899। सही, ये क्या है, 2.29 जो है ना उससे पहले वाली वैल्यू है, 2.29 से पहले वाली वैल्यू है। दूसरा काम हम ये करते हैं कि ये जो नेगेटिव 1.96 है, नेगेटिव 1.96 है, इससे पीछे वाली वैल्यू को देख लेते हैं कि ये कितनी है। ठीक है, अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और हम ये देखते हैं कि नेगेटिव 1.96 से पीछे वाली वैल्यू कितनी है, और वो आ रही है 0.024998। सही, तो अब बस हम 0.98899 में से 0.024998 को माइनस करते हैं। हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो 0.9639 ये आंसर बनेगा। बिकॉज मैंने किया क्या, मैंने पहले ये पूरा एरिया ढूंढा, ठीक है ना। मैंने पहले ये जो पर्पल एंड ब्लैक एरिया आ रहा है ये पूरा एरिया ढूंढा, ये वाला, और फिर उसमें से मैंने ये पर्पल वाला एरिया जो है ये माइनस कर दिया, ये वाला, तो बचेगा क्या, ब्लैक वाला एरिया ऑब्वियसली बच जाएगा। तो ये सैम्पलिंग का एक सवाल हमने सॉल्व किया। आप इसको देखें और इसको आराम से अपने रजिस्टर्स में कॉपी भी करें।